हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इन्वेस्ट ब्रो में। हम अपने YouTube चैनल पर अभी एक सीरीज शुरुआत करने जा रहे हैं जिसमें हम म्यूचुअल फंड का डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो आज की इस क्लास में हम सीखेंगे व्हाट इज म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड क्या है, म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर के बारे में कि वो कितना एक्सपीरियंस बंदा उस फंड को मैनेज कर रहा है, हमें उस फंड में एंटर करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड, कितने तरीके के म्यूचुअल फंड होते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं फर्स्ट पॉइंट, म्यूचुअल फंड क्या है। म्यूचुअल फंड होता है ग्रुप ऑफ स्टॉक्स जिसके अंदर होते हैं बहुत सारे स्टॉक्स। जैसे अभी हम देख रहे हैं पराग पारिक फ्लैक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। तो हम देखते हैं इसके अंदर हमें कितने स्टॉक्स मिलेंगे। अभी मैंने खोला हुआ है ग्रुप। अब हम जाते हैं इसमें होल्डिंग्स में। जब हम होल्डिंग्स खोलते हैं तो हमें दिखाया जाता है कि HDFC बैंक को इसमें खरीदा है और इसकी जो हिस्सेदारी है इस बैंक में, इसने अपनी कैपिटल का 7.98% पैसा लगाया हुआ है। तो इसके अंदर हम देखेंगे कितने स्टॉक्स हैं। जब हम स्टॉक्स की बात करते हैं तो होल्डिंग्स में अलग से दिखाई देता है 103। हर म्यूचुअल फंड में स्टॉक्स की संख्या उसके म्यूचुअल फंड मैनेजर द्वारा डिसाइड की जाती है। तो अगर हम जाने कि इसकी होल्डिंग्स 103 है तो इसके अंदर 103 स्टॉक्स हैं जिसमें सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी इसकी HDFC बैंक में है। उसके बाद पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 6.74, बजाज होल्डिंग ITC। अगर हम इसकी सारी होल्डिंग्स देखना चाहते हैं तो सी ऑल होल्डिंग्स पर मार क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पर इसकी 103 होल्डिंग्स दिखाई देंगी, जिसमें हमें बजाज फाइनेंस, ICICI बैंक, इकरा, बैंक ऑफ बड़ौदा। ये एक फ्लैक्सी कैप फंड है जो हर किसी भी कंपनी में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड मैनेजर की। म्यूचुअल फंड मैनेजर एक एक्सपीरियंस पर्सन होता है जो उस फंड को मैनेज करता है। हर फंड का अलग फंड मैनेजर होता है। जैसे हमारे इस फंड का नाम है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। तो आइए जानते हैं कि इसका फंड मैनेजर कौन है। फंड मैनेजमेंट। फंड मैनेजमेंट पर जब हम क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पर इसके फंड मैनेजर दिखाई देंगे। सबसे पहले जब ये फंड शुरू हुआ था तो सब उस टाइम मई 2013 में राजीव ठक्कर इसके फंड मैनेजर थे। जब हम इनकी व्यू डिटेल्स पर क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पर दिखाई देगा कि मिस्टर ठक्कर इज ए चार्टेड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, CFA एंड CFP। इनका एक्सपीरियंस पराग पारिक AMC के साथ जुड़े थे 2013 में, और इन्होंने इन सब में भी काम किया है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, पराग पारिक ELSS टैक्स सेवर, पराग पारिक कंजर्वेटिव हाइब्रिड, पराग पारिक आर्बिट्रेज फंड डायरेक्ट ग्रोथ। अब हम इसके और सभी म्यूचुअल फंड मैनेजरों को देखते हैं जो अभी प्रेजेंट में इसको देख रहे हैं। दूसरे हैं रौनक ओंकर, राज मेहता, रुकुन, तारा चंदानी और मानसी करीकिया। अब हम जानते हैं कि ये म्यूचुअल फंड मैनेजर काम क्या करते हैं। तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड मैनेजर का काम है बहुत सारे इन्वेस्टर जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं हमारी तरह, उन सभी से पैसे लेकर एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाकर उसमें पैसे इन्वेस्ट करता है। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड कितने तरीके के होते हैं। तो सबसे पहले कैटेगरी में जो आता है उसको बोलते हैं हम लार्ज कैप फंड। लार्ज कैप जो सिर्फ लार्ज कैप कंपनियों में ही इन्वेस्ट करते हैं। दूसरा आता है मिड कैप फंड। जो कंपनियां साइज में लार्ज कैप से छोटी होती हैं उनको हम बोलते हैं मिड कैप फंड। तो मिड कैप कंपनियों में
फंड मैनेजर सिर्फ मिड कैप कंपनियों में ही ज़्यादा इन्वेस्ट करता है और लार्ज कैप स्मॉल कैप में थोड़ा थोड़ा पोर्शन डालता है। थर्ड होता है हमारा स्मॉल कैप, जिसमें ज़्यादातर पैसा वो स्मॉल कैप कंपनीज में डालता है जिनकी मार्केट कैप वैल्यू कम होती है, लेकिन वो कुछ पैसा अपना मिड कैप और लार्ज कैप में भी डालता है। फोर्थ आता है हमारा फ्लेक्सी कैप फंड। फ्लेक्सी कैप जिसमें फंड मैनेजर अपना पैसा हर किसी कंपनी में डाल सकता है, उसी को हम फ्लेक्सी कैप फंड बोलते हैं। फोर्थ आता है माइक्रो कैप फंड, जो बहुत छोटी कंपनियां होती हैं लेकिन ये रिटर्न बहुत अच्छा दे सकते हैं फंड, उन फंडों में इन्वेस्ट करता है माइक्रो कैप फंड मैनेजर। नेक्स्ट हमारा आता है सेक्टोरियल फंड। सेक्टोरियल फंड्स वो होते हैं जो एक ही तरह के सेक्टर में निवेश करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा हाइब्रिड फंड। हाइब्रिड फंड्स के अंदर भी तीन तरीके के फंड होते हैं। पहला इक्विटी ओरिएंटेड, दूसरा डेब्ट ओरिएंटेड, तीसरा बैलेंस हाइब्रिड फंड्स। मतलब जो इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स होगा वो अपना 65 टू 70% पैसा इक्विटी में डालेगा और 35% पैसा अपना डेब्ट में डालेगा। जो डेब्ट ओरिएंटेड फंड होते हैं उसमें फंड मैनेजर अपना पैसा 65 टू 70% डेब्ट में डालेगा और 35% इक्विटी में डालेगा। ऐसे ही होता है बैलेंस हाइब्रिड फंड्स, ये अपना 40 टू 60% पैसा इक्विटी में और 40 टू 60% पैसा डेब्ट में मैनेज करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड जैसे कि एनएससी बीएससी के कुछ इंडेक्स होते हैं, जैसे निफ्टी 50 इंडेक्स है, बैंक निफ्टी एक इंडेक्स है। तो इसमें म्यूचुअल फंड मैनेजर को कुछ नहीं करना होता है, वो सीधा सिर्फ अपना पैसा इन इंडेक्स में डाल देता है। नेक्स्ट आता है हमारा टैक्स सेविंग ईएलएसएस फंड। इसमें इस फंड में हमारा क्या फायदा है, इस फंड में जब हम डालते हैं पैसा तो हमारा 3 साल के लिए पैसा लॉक हो जाता है और लॉक होने के बाद जब हमें मिलता है मैच्योरिटी पर, उसमें हमें 1.5 लाख का टैक्स बेनिफिट मिलता है। नेक्स्ट होता है हमारा कमोडिटीज फंड। कमोडिटीज जैसे ऑयल, इन सब चीज़ों से रिलेटेड जो कमोडिटीज के अंदर आते हैं उस तरीके के अलग फंड होते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा डिविडेंड यील्ड फंड्स। जो फंड्स डिविडेंड देते हैं, जैसे कभी किसी कंपनी को फायदा होता है तो वो डिविडेंड के रूप में हमें कुछ मनी हमारे बैंक अकाउंट में डायरेक्ट आ जाती है। ऐसे ही कुछ फंड होते हैं जो डिविडेंड पे करते हैं, उनको हम डिविडेंड यील्ड फंड्स बोलते हैं। एक होता है हमारा फोकस्ड फंड। फोकस्ड फंड होते हैं जैसे वॉरेन बफेट के पोर्टफोलियो को बोलते हैं कंसंट्रेटेड। कंसंट्रेटेड मतलब उन्होंने कुछ स्टॉक्स में अपना पैसा बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है, जैसे उनका एप्पल के स्टॉक्स में पैसा 40% इन्वेस्ट है, या कुछ 5-6 स्टॉक्स में अपनी कैपिटल का 50 टू 60% पैसा डाल देते हैं। वो फंड्स आते हैं फोकस्ड फंड्स के अंदर। इन कैटेगरी में हमें कुछ कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जैसे कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, सेक्टोरियल और इंडेक्स और टैक्स सेविंग। मैक्सिमम लोग इन्हीं कैटेगरी में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, अब कुछ फंड्स के हम एग्जाम्पल देख लेते हैं कि हम उनको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये किस टाइप का फंड है। तो जब भी हम किसी फंड को का नाम पढ़ते हैं तो वहीं से हमें पता चलता है कि वो किस कैटेगरी का फंड है। जैसे हम लार्ज कैप फंड को देखना चाहते हैं तो इसका नाम बताता है हमें निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। लार्ज कैप मतलब कि यह लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है और इसका मैक्सिमम पैसा इन्वेस्ट हुआ है लार्ज कैप स्टॉक्स में। चलिए अब हम दूसरा कैटेगरी का स्टॉक देखते हैं जिसे हम कहते हैं मिड कैप कैटेगरी। तो जब हम इसका नाम पढ़ते हैं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, तो हमें मिड कैप नाम से यहाँ पता चलता है कि यह मिड कैप कैटेगरी का फंड है। थर्ड कैटेगरी आती है स्मॉल कैप कैटेगरी। तो जब हम इस फंड के नाम को पढ़ते हैं क्वांट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, तो स्मॉल कैप हमें यह बताता है कि यह स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है। फोर्थ कैटेगरी आती है हमारी फ्लैक्सी कैप, जिसमें
हम जब इस फंड का नाम पढ़ते हैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, तो फ्लेक्सी कैप हमें बताता है कि यह फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का फंड है। जब हम बात करते हैं इंडेक्स फंड की, तो हमें यहाँ पता चलता है यह डीएसपी निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ है। तो यह निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड है। नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी सेक्टोरियल। जब हम यहाँ चेक करते हैं कि ये किस कैटेगरी का फंड है, तो इसका नाम जब हम पढ़ते हैं टाटा डिजिटल इंडिया फंड डायरेक्ट ग्रोथ, लेकिन हमें इसके नाम से क्लियरिफाई नहीं हो रहा है कि यह किस कैटेगरी का फंड है। तो जब हम देखते हैं कि ये वेरी हाई रिस्क इक्विटी और सेक्टोरियल, तो यह एक सेक्टोरियल टाइप फंड है, जिससे हमें पता चलता है कि यह एक टाइप के सेक्टर में निवेश करता है। अगर हम यह जानना चाहें कि ये किस टाइप के सेक्टर में निवेश करता है, तो हमें इसकी होल्डिंग्स में जाना पड़ेगा। और जब हम इसकी होल्डिंग्स में जाते हैं तो हम यहाँ देखते हैं कि इसने अपना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है इन्फोसिस, टीसीएस, टेक महिंद्रा, एचसीएल, एलटीआई, माइंट्री, जोमैटो, विप्रो, परसिस्टेंट सिस्टम, एम्फेसिस, साइंट। तो इसका मतलब हमें पता चलता है कि यह एक आईटी कैटेगरी का फंड है। लेकिन जब हम इसकी होल्डिंग एनालिसिस को खोलते हैं, तो यहाँ से हमें क्लैरिफाई होता है कि इसने अपना टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी में 79.8% पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। इसलिए यह एक सेक्टोरियल फंड है जो टेक्नोलॉजी में ही अपना पैसा इन्वेस्ट करता है। नेक्स्ट कैटेगरी आती है हमारी हाइब्रिड फंड डायरेक्ट ग्रोथ। हाइब्रिड फंड्स जो होते हैं उसके बारे में हम चेक करते हैं। ये भी हाई रिस्की होते हैं, लेकिन ये मार्केट मार्केट की कंडीशन के अनुसार इनका फंड मैनेजर अपने पैसे को कभी इक्विटी में कभी डेट में अपना पैसा रोटेट करता रहता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल इन्वेस्ट ब्रो को फॉलो करें और हमें ऐसे ही अपना प्यार देते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।